तो आज हम एग्जाम्पल 13 से स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम्पल 13 और 14 दोनों को सोल्व कर लेंगे तो इस लेसन के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल 13 है BL एंड CM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसके अंदर BL और CM ये दोनों के दोनों मीडियंस है। तो इस बात को हमने लिख दिया है। प्रूव दैट, उसके बाद हमें प्रूव करना है इस लाइन को। तो दो बातें दी है, एक तो मीडियन के बारे में, इसके अलावा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अलावा जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से देखें कि हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करें। हमें दिया है 4 मल्टीप्लाई BL स्क्वायर। तो BL एक हिसाब से देखें तो ट्रायंगल BAL की हाइपोटेन्यूज बन जाती है और CM भी हाइपोटेन्यूज बन जाती है। तो हाइपोटेन्यूज बन रही है तो हम PCT यूज कर सकते हैं और BC ये भी हाइपोटेन्यूज बन जाती है तो यहां भी PCT यूज कर सकते हैं। तो चलो इसे सोल्व करके देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल BAC, जो BAC राइट एंगल है A के ऊपर, अगर हम पाइथागोरस लगाए बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज है मतलब BC का स्क्वायर वो BA के स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। इसके बाद इन राइट ट्रायंगल BAL अगर इसे ले तो यहां अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो अपन कह सकते हैं BL का स्क्वायर BA के स्क्वायर प्लस AL के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी अगर जब हम इन दोनों को आपस में इक्वल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि टर्म ऐसे आए जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें BA ये इस वाली इक्वेशन में भी आ रहा है बट AL इसमें नहीं आ रहा है तो AL को चेंज कर देते हैं और इसे AC के फॉर्म में लिख देते हैं और लिख सकते हैं क्योंकि BL यहाँ पे मीडियन का काम कर रहा है, इस कारण से AL और CL बराबर हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं BL का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस AL को हम लिख पाएंगे CA/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि L इज मिड पॉइंट ऑफ CA। L मिड पॉइंट था, इसका मतलब ये आधा था और ये डबल था। तो ये अगर आधा था तो किसका आधा था? CA का आधा था और यही बात अपन ने यहाँ पे लिखी है। अभी इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। होल स्क्वायर था इसलिए अपॉन 2 भी स्क्वायर के अंदर था, अगर सोल्व करें तो ये बन जाएगा CA का स्क्वायर अपॉन 4। अब BA और CA दोनों हमको मिल चुके हैं, पर ये 4 को सोल्व कर लेते हैं तो हमें जो ये 4 चाहिए शायद तक ये भी मिल जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड में करें तो ये हो जाएगा 4BL का स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो BA का स्क्वायर और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कट जाएगा तो यहाँ पे CA का स्क्वायर बच जाएगा। आगे चले तो अगला राइट एंगल ट्रायंगल देखें। ट्रायंगल है MAC। इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हम क्या पाएंगे MC स्क्वायर इक्वल टू MA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। सेम फॉर दिस MA की जगह अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो हमें मिलेगा MA BA का आधा है तो MA को हम लिख सकते हैं BA/2 और स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर बचा हुआ सेम। तो यहां पे ब्रैकेट में बता देते हैं M इज मिड पॉइंट ऑफ BA। अब इसे सोल्व करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यह बन जाएगा BA का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस CA का स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई करते दोनों साइड में तो बन जाएगा ये 4। MC को हम CM भी लिख सकते हैं और इसलिए क्योंकि यहाँ CM के फॉर्म में था इक्वल टू यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो केवल BA का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 4CA का स्क्वायर। अब इसे अगर इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दिया जाए तो हम लिख सकते हैं एड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। ऐसा इसलिए क्योंकि 4BL आ रहा है BL स्क्वायर तो यहाँ पे 4CM स्क्वायर आ रहा है, इस कारण से
अगर 4bl का स्क्वायर प्लस किया 4 के cm के स्क्वायर में, इसका मतलब RHS में हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा ये वाली साइड। यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर इक्वल टू 4ba स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर हो जाएगा 5ba स्क्वायर, ca स्क्वायर प्लस 4ca का स्क्वायर हो जाएगा 5ca का स्क्वायर, और इसे हम 5 कॉमन निकाल के लिखे तो ba स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर कह सकते हैं। इसी बात को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा है, बाय इक्वेशन फर्स्ट 5 ba स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर की वैल्यू थी bc का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5bc का स्क्वायर। इसको भी यहां तक लिखना है और ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब एग्जांपल नंबर 14 को सॉल्व करके देखें। O is any point inside a rectangle ABCD, तो एक रेक्टेंगल है ABCD, इसके अंदर O एक पॉइंट है। प्रूव दैट, और उसके बाद हमें प्रूव करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो इस बार हमारे पास गिवन में केवल है ये है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, पर इसकी हेल्प से एक बात और हम पता कर सकते हैं कि सारे एंगल है, मतलब जो A B C और D चारों 90 डिग्री के हैं रेक्टेंगल के एंगल होने के कारण से। अब इसके अलावा अब हमें प्रूव करना है OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, दैट मीन OB और OD का स्क्वायर। नॉर्मली ये लाइन सिंगल लाइन नहीं है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अलग अलग है। सेम यहाँ पे OA प्लस OC इन दोनों के लिए भी ऐसे ही है, और होल स्क्वायर नॉर्मली हम पाइथागोरस में पढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। जो ऑलरेडी राइट एंगल्स है वहां पे तो लाइंस निकाल दी, इसका मतलब यहाँ के राइट एंगल्स का यूज तो नहीं कर पाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी ताकि राइट एंगल भी मिल जाए और एक ट्रायंगल भी मिल जाए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ओ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं जो इन दोनों के पैरेलल हो, या एक वर्टिकल लाइन खींच दूं जो इन दोनों साइड के पैरेलल हो। दैट मीन कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो पड़ने वाली है। ड्रॉ PQ पैरेलल टू, और इससे पैरेलल लिख सकते हैं हम या तो AD के या BC के, CD के या AB के, किस तरीके से बनाना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम उसे ऐसे बनाना चाहें जैसा कि हमारी बुक में भी है तो ये पैरेलल हो जाएगा BC के और इसका नाम हो जाएगा PQ। अब हम यहां से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले OB के स्क्वायर की वैल्यू निकाले, OB का स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, मतलब कि इन राइट ट्रायंगल OPB। अब देखो ये राइट एंगल होगा, क्यों? क्योंकि ये भी राइट एंगल था और ये दोनों पैरेलल लाइन है, या ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है आपस में, और ये दोनों पैरेलल है तो ये भी आपस में पैरेलल होगा। मतलब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे पैरेलल टू AD, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से राइट एंगल होगा। तो इन राइट ट्रायंगल OPB, OB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PB के स्क्वायर के बराबर। तो हमें यहाँ पे OB के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। OD का स्क्वायर देखें तो OD का स्क्वायर इक्वल टू, इसे भी बता देते हैं किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इन राइट ट्रायंगल OD आ रहा है ये, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल हमें दिख रहा है OQD, तो हो जाएगा DQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हमें इसके बराबर लाना है तो इनकी भी वैल्यू देख लेते हैं। ये आपस में हाइपोटेन्यूज है इसलिए इनका प्लस हो नहीं पा रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, इसका मतलब हम कोई मिड पॉइंट वाली हेल्प भी नहीं ले सकते। इस बार केवल वैल्यू निकाल के देख रहे हैं। अगला राइट एंगल ले, हम बात कर रहे हैं OA की, तो OA का स्क्वायर ट्रायंगल बन रहा है APO, तो यह बन जाएगा AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। एंड जो लास्ट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बच रहा है जिसका नाम है OQC, यहां पे OC का स्क्वायर लेते हैं जो कि OQ का स्क्वायर प्लस QC के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हो जाएगा फोर्थ।
अगर हम ले इन दोनों को तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब अगर इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर रखा है, तो हम भी इन दोनों को ऐड कर देते, तो OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये जो साथ में वैल्यू थी वैसी की वैसी हमने यहाँ पे लिख दी। अब इस बात पे गौर करें, यहां से हमें यहां जाना है, मतलब इनकी वैल्यूज पे जाना है, तो ये कोशिश करें। हमें यहाँ पे AP और OP की जरूरत थी, OP मिल चुका है, AP की जरूरत है, और ये वाला साइड मिल गया। इसके अलावा इस वाले में OQ और QC था, यहाँ पे OQ मिल गया, QC की जरूरत है। बची लाइन को गौर करें कि हम इन्हें इसके बराबर बना सकते हैं क्या, तो PB देखें तो PB ये है, और देखो ये भी एक रेक्टेंगल बना रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल साइड है और ये चारों एंगल इसके 90 डिग्री हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से, तो ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है, तो अपन यहाँ पे PB को QC के बराबर लिख पाएंगे और हमें QC मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी बात को लिखेंगे यहाँ पे PQCB फॉर्म्स रेक्टेंगल, सो PB इक्वल टू QC। और ऐसा ही देखें DQ के लिए, तो DQ और AP भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ADQP ये भी तो एक रेक्टेंगल बना रहा है, सारी प्रॉपर्टी आ रही है रेक्टेंगल की। हमने इसे पैरेलल खींचा था तो आमने सामने वाली साइड पैरेलल हो गई है, इसके अलावा करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से ये 90 डिग्री के एंगल हो गए, तो चारों एंगल राइट एंगल हो गए, इस कारण से ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे PQCB के साथ में लिख देते एंड ADQP, दोनों रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके साथ में एक और बात लिख सकते हैं एंड AP इक्वल टू DQ। अब इसी का यूज करके इसे लिखें तो OP का स्क्वायर प्लस PB की जगह आ जाएगा QC, तो PB का स्क्वायर की जगह आ जाएगा QC का स्क्वायर प्लस DQ की जगह आ जाएगा AP, तो DQ की स्क्वायर की जगह आ जाएगा AP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। और अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की हेल्प ले, तो इक्वेशन थर्ड में था AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो OP और AP इन्हें एक बार साथ में लिख देते हैं, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस बचा हुआ दोनों थोड़े साथ में लिख लेते हैं QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, और लिख देते हैं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस QC के स्क्वायर की जगह पे OC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था LHS के थ्रू और एंड किया है RHS पे, इस हिसाब से LHS स्टार्ट किया RHS पे खत्म किया, तो हमने जो पूछा था प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। इन फिगर बनाया हमने, इसमें बोला है O is a point in the interior of a triangle, जो कि ये रहा ABC, OD परपेंडिकुलर ऑन BC, इसमें OD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये सब OE परपेंडिकुलर ऑन AC, OE AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और OF परपेंडिकुलर ऑन AB, तो ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। पहले शो करना है हमें OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, डेट भी ये तीनों चीजें दिया नहीं रखी है, तो ये हमें बनानी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। ज्वाइन A, B एंड C विथ O, तो कंस्ट्रक्शन हमें करना है, जो तीनों पॉइंट थे ABC इन्हें O से जोड़ देना है, तो ये परपेंडिकुलर थे, इस कारण से ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाएंगे ऐसे, और ऐसे मिला के हमारे पास 6 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, तो इसको हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये शायद तो ये तीनों हाइपोटेनस बन जाएंगे राइट एंगल के सामने वाली साइड, तो अगर हाइपोटेनस के फॉर्म में सोल्व करेंगे तो ये शायद तक RHS से LHS में ले लिया होगा इधर से उधर, तो OD का स्क्वायर मतलब ये वाला
ओ ई का स्क्वायर मतलब ये वाला, और ओ एफ का स्क्वायर मतलब ये वाला, तीनों परपेंडिकुलर साइड। और इधर बचे ए एफ का स्क्वायर, इसके अलावा बी डी का स्क्वायर, इसके अलावा सी ई का स्क्वायर। और इन्हीं के थ्रू हमें पता पड़ता है कि हमें ट्रायंगल कौन से लेने हैं, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। तो हम ये सी ई के थ्रू इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ओ ई सी, ओ सी का स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कर रहे डायरेक्ट, हाइपोटेनियस में से एक साइड माइनस कर रहे, तो एक साइड बच जाएगी। आरएचएस में जो भी साइड होगी इस साइड में आएगी, तो एलएचएस में तो माइनस हो जाएगी, इसलिए। और माइनस क्या कर रहे हैं, ओसी में से हम ओ ई को माइनस कर सकते हैं, तो हमें एक साइड मिल जाएगी ईसी, हम ये पुट कर पाएंगे इसके थ्रू। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान ले। ऐसे ही अगला राइट एंगल ट्रायंगल ले, कौन सा लेंगे इसके थ्रू पता पड़ जाएगा, ए एफ। तो ए एफ राइट एंगल ट्रायंगल बना है ए ओ एफ, ए एफ ओ। तो इसके अंदर हाइपोटेनस से ए ओ का स्क्वायर, अच्छा पाइथागोरस लगा रहे हैं, हमने लिखा नहीं है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी सेम। ए ओ जो हाइपोटेनस है इसमें से एक साइड माइनस कर रहे, ओ एफ का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा ए एफ का स्क्वायर, सेकंड हो जाएगा। और थर्ड देखे बी डी बचा है, तो इसके थ्रू हमें ट्रायंगल मिला बी डी ओ। पाइथागोरस के थ्रू हम कह सकते हैं जो ओ बी का स्क्वायर है, अगर इसमें से ओ डी का स्क्वायर माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट के थ्रू मिलेगा हमें ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, और इक्वल टू में मिलेगा हमें ई सी का स्क्वायर। इसमें प्लस कर रहे इक्वेशन सेकंड, तो प्लस कर रहे इक्वेशन सेकंड ए ओ का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही होगा इसलिए माइनस का ओ एफ का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा ए एफ का स्क्वायर। इसमें प्लस कर रहे इक्वेशन थर्ड मतलब ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा इसके प्लस वाली चीज, इसके आरएचएस वाली चीज बी डी का स्क्वायर। अब ये और ये इक्वेशन देख सकते हो दोनों बराबर है, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो इसे, प्लस वाले एक साइड में लिख लो और माइनस वाले एक साइड में। तो हमने एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर बता दी, और इसी तरीके से ये भी प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट देखें तो इसमें दिया ए एफ का स्क्वायर दैट मीन ये वाला, प्लस ए बी डी का स्क्वायर मतलब ये वाला, प्लस सीई का स्क्वायर मतलब ये वाला, और ये सब हमारे पास यहाँ पे थे। इक्वल टू में दिया ए ई का स्क्वायर मतलब जो ट्रायंगल अभी तक हमने यूज नहीं किए उनके पार्ट से, सी डी का स्क्वायर मतलब ये, और बी एफ का स्क्वायर मतलब ये। तो एक बार हम इनकी वैल्यू निकाल दें, उसके बाद वापस से पुट करके देख लेते हैं आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या प्रूव करना है, ये लिख नहीं रहे, डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तीन ट्रायंगल हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला और ये वाला, बचा हुआ है ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखें हमें मिला इन राइट ट्रायंगल बी एफ ओ, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर माइनस अगर ये वाली साइड करें ओ एफ का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा बी एफ का स्क्वायर या एफ बी का स्क्वायर। इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अगला इन राइट ट्रायंगल ये वाला, इसमें देखें सी डी ओ, वापस से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले, तो इसके अंदर ओसी का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दे ओडी का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा डीसी का स्क्वायर। और लास्टली लास्ट ट्रायंगल है ए ई ओ, तो इसके अंदर ओ ए का स्क्वायर या माइनस ओ ई का स्क्वायर करें तो आंसर हो जाएगा ए ई का स्क्वायर। और इसे इक्वेशन 6 मान लें, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
अगर हम इन तीनों का सम ले, मतलब AC का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर जो कि हमारा LHS होगा, तो इसके इक्वल टू में आ जाएगा जो ये आंसर है। तो हमने यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू रख दी। अब इसे अरेंज करके देखिए, क्योंकि यही चीज है इसके अंदर भी यूज है, सेम की सेम, बस इसमें थोड़ा सा अरेंज करना है। जैसे कि OC का स्क्वायर हमारे पास यहाँ भी था, ये ना, इसमें माइनस OT हो जाए तो DC आ जाएगा, और OT भी हमारे पास माइनस में है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं इधर से उठा के यहाँ पे, ऐसे ही AO का स्क्वायर हमारे पास था और AO के स्क्वायर में से माइनस OE कर दूं जो कि हमें यहां से मिल जाएगा, तो ये AE बन जाएगा। और ऐसे ही OB का स्क्वायर हमारे पास था, इसमें से अगर माइनस OF कर दूं जो कि हमें यहां से मिल जाएगा, तो ये BF का स्क्वायर बन जाएगा। तो देख लो हमने सब चीजें सिंगल बार यूज करी, मतलब केवल इसे रीअरेंज किया है, कोई भी चीज डबल यूज नहीं करी, सब सिंगल बार यूज है। तो अब हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 4, 5 एंड 6 OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं DC का स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर को लिख सकते हैं AE का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम BF का स्क्वायर, और यही हमारा RHS था, बस थोड़े नाम आगे पीछे कर दिए होंगे तो इसे सुधार लेना। ओके।